Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, in the following questions, a state of assertion is followed by state of reasons. Alright, आपको देखिए assertion and reason given है, and we have given the four options corresponding to this. Alright, so let's start this question. So we can write down the key concept of this question. इस question का key concept देखिए क्या लिख सकते हैं. आपको देखिए बोला गया है कि इस assertion में when a conducting loop is kept stationary in a non-uniform magnetic field and EMF is induced. Okay, non-uniform बोला गया है, ठीक है. रीजन पे लिखा है एज पर फेराडेज लॉ व्हेन फ्लक्स चेंजेस एंड ईएमएफ इंड्यूस, ठीक है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अब बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? इंड्यूस्ड ईएमएफ. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए बच्चों यहाँ पर ना दो टर्म होती है. एक होती है आपकी यूनिफॉर्म या फिर हम नॉन यूनिफॉर्म, और दूसरी टर्म होती है आपकी कांस्टेंट, ठीक है. दूसरी टर्म क्या होती है आपकी? कांस्टेंट. कांस्टेंट अगर बोला गया तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज है. किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में. नॉन यूनिफॉर्म बोला गया तो दिस इज अ चेंज विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन. ये क्या आपकी पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज है, ठीक है. पोजीशन के लिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म यूज करते हैं. कांस्टेंट किसके लिए यूज करते हैं? आपका टाइम के लिए, ठीक है. तो क्वेश्चन बोला गया देखिए आपका व्हेन ए कंडक्टिंग लूप इज केप्ट स्टेशनरी. ये कंडक्टिंग लूप है, ठीक है. इसको आपने स्टेशनरी रखा हुआ है, ठीक है. स्टेशनरी रखा हुआ है इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म फील्ड क्या आपका? नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा. मान लीजिए यहाँ पर आपका बी है तो इस पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड 2b0 हो जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं? दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अलग अलग पॉइंट्स पर हम बता सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी? डिफरेंट होगी, ठीक है. तो ये है. तो मैं अब देखिए बच्चों फैराडे लॉ क्या बताती है? ईएमएफ इंड्यूस किसके इक्वल होता है? फैराडेस लॉ बोलती है जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है इट इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी. क्या होता है आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण क्या होता है आपका? मैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है. डी फाइव बाई डी टी क्या? डी फाइव है आपका चेंज इन फ्लक्स, ठीक है. डी टी क्या आपका? टाइम के रिस्पेक्ट में. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है? आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है. तो जो हम चेंज देख रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में. यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आपका? टाइम. तो हम बता सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं. तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आपका फ्लक्स चेंज करता है तब क्या होता है? आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है. अब बच्चों देखो यहाँ पर आपकी लूप स्टेशनरी है, ठीक है, और बोल रखा है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा या फिर नहीं होगा. तो देखिए बच्चों जो आपका फ्लक्स आ रहा था, ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है, यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म तो नहीं है, इतना तो पता चल गया, क्योंकि पोजीशन के रिस्पेक्ट में आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है. तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना कांस्टेंट है. तो किसी इंस्टेंट पर यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स मान लीजिए फाई के इक्वल है. कुछ टाइम बाद अगर हम देखेंगे तब भी फ्लक्स तो सेम ही रहेगा. फ्लक्स सेम रहने के लिए आपका बी सेम रहना चाहिए, ए सेम रहना चाहिए, कॉस थीटा, ठीक है. तो बी कांस्टेंट है, ठीक है, बी आपका कांस्टेंट है. यूनिफॉर्म भले ही नहीं है लेकिन कांस्टेंट तो है ना, ठीक है. तो जो आपका फ्लक्स रहेगा, फ्लक्स तो आपका रहेगा कांस्टेंट ही रहेगा. तो फ्लक्स आपका कांस्टेंट तो हम बता सकते हैं एम ऑफ इंड्यूस डी फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो के इक्वल. तो एम ऑफ इंड्यूस में कितना होगा? जीरो के इक्वल. अगर क्वेश्चन में बोला होता है कि मैग्नेटिक फील्ड आपका कांस्टेंट नहीं है तब हम बता सकते थे कि एम ऑफ इंड्यूस होगा. लेकिन पोजीशन के रिस्पेक्ट में पूछा, नॉन यूनिफॉर्म वर्ड यूज किया, तो इसलिए हम बता सकते हैं आपका एम ऑफ इंड्यूस जीरो के इक्वल होगा, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट जो आपका नॉन यूनिफॉर्म एंड एम ऑफ इंड्यूस, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है. एम ऑफ इंड्यूस बिल्कुल नहीं होगा. रीजन पे लिखा है एज पर फैराडे लॉ वेन एवर फ्लक्स चेंजेस एंड एम ऑफ इंड्यूस, ठीक है, एंड एम ऑफ इज इंड्यूस. तो ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है. जब भी आपका फ्लक्स क्या करता है? चेंज करता है, तो आपका ईएमएफ क्या करेगा? आपका इंड्यूस करेगा. वो यही यही चीज यहाँ से पता चल रही है. इज इक्वल टू कितना आपका? माइनस डी फाइव बाई डी टी. तो बच्चों रीजन तो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है. तो अजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. एजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. तो सी वाला ऑप्शन होगा बच्चों, वो क्या होगा अपने यहाँ से? करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्या होगा? सी वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आप लिख सकते हैं ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.